तो अभी के टाइम बहुत सारे व्हाट्सएप क्रिएटर को उनके व्हाट्सएप के ऊपर ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको आपके किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो कैसे आप अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और कैसे अपने व्हाट्सएप को ईजी तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका समझाने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बगैर टाइम वेस्ट कर आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको आपके किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस जो है वो बैन हो चुका है, मतलब आपके मोबाइल का जो आईपी होता है वो बैन हो चुका है। तो दोस्तों इस वजह से आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपने बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आपके जीमेल की फोटो ऊपर यहाँ पे नजर आ रही होगी, आपने इस डीपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है राइट कॉर्नर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे दोस्तों प्ले प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस प्ले प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर के ऊपर सेटिंग का छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले नंबर पे लिखा होगा स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टर्न ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस टर्न ऑफ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी स्क्रीन का लॉक लगा लेना है। तो दोस्तों आपका फिर ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से क्या करना है, अब यहाँ पे आपने बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको आपके जिस भी व्हाट्सएप में यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों आपने अपने उसी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा गो टू ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस गो टू ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट आपके क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में ले जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइंस का ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस 3 लाइंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे नंबर पे लिखा नजर आ रहा होगा हेल्प सेंटर का ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले पेज पे आने के बाद आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अबाउट टेम्पोरेली बैंड अकाउंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस तीसरे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपने इसको दोबारा ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे लिखा नजर आ रहा होगा डज दिस आंसर योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं यस और नो का। तो यहाँ पे आपने यस नहीं करना बल्कि यहाँ पे आपने इस नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा दिस सोल्यूशन डज नॉट वर्क। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस दूसरे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक मैसेज लिखना है दोस्तों जिसके थ्रू आपने व्हाट्सएप को बताना है कि मेरा नंबर बैन कर दिया गया है। दोस्तों यही वाला मैसेज मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने सिंपल से वहां से इसको कॉपी करके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं वो वाला मैसेज पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैसेज लिखने के बाद आपने इसमें सिर्फ 2 चेंजेस करने का। दोस्तों आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा होगा माई बैन नंबर, वही वाला नंबर लगा देना है जो लगाने के बाद आपको यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला मसला आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना बैन नंबर लगाने के बाद इसके नीचे लिखा होगा कंट्री। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देना, जो भी आपकी कंट्री होगी। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे अपने इंडिया लिख देना, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे अपने पाकिस्तान लिख देना। तो यहाँ पे दोस्तों अपना बैन नंबर और अपनी कंट्री लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दोस्तों जो है वो सेंड हो गया है और यहाँ पे लिखो गया थैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को सेंड करने के बाद आपने सिंपल से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपने अपने उसी वाले व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना है दोस्तों जिसके ऊपर आपको यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला मसला आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल से एक बार ऐसे बैक कर लेना है और बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो हमने अपील जो मैसेज है दोस्तों वो व्हाट्सएप को सेंड कर दिया है। अब दोस्तों हमारा नंबर 24 घंटे में अनबैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर अभी आप अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो वो आपने कैसे चलाना है। दोस्तों अभी अपना व्हाट्सएप चलाने के लिए आपने सिंपल से यहाँ पे आपको ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा राइट कॉर्नर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने इस 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने इस ऊपर वाले लिंक एज कंपेनियन डिवाइस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने QR कोड सा आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इसको स्कैन करके अपने व्हाट्सएप को चलाना है। इसको स्कैन करने के लिए दोस्तों आपको 2 मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों अभी आप अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आपको 2 मोबाइल आपके पास होना लाजमी है। ये वाला काम दोस्तों मैं आपको अपने इसी मोबाइल में करके बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप अपने दूसरे मोबाइल
मोबाइल में ये वाला काम करना है दोस्तों, आपने अपने दूसरे मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसमें प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से यहाँ पे ऊपर सर्च कर देना है व्हाट्सएप। तो दोस्तों आपने अपने दूसरे मोबाइल में ये वाला काम करना है, ऑफिशियल व्हाट्सएप को सर्च करके आपने अपने दूसरे मोबाइल में इस वाले ऑफिशियल व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है। और उसमें दोस्तों ऑफिशियल व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें अपना यही वाला नंबर लॉगिन कर देना है जो आपका इस मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब जिसमें आपको यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला मसला आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस बैन होता है, आपके मोबाइल का नंबर बैन नहीं होता। तो दोस्तों आपके दूसरे मोबाइल में यही वाला नंबर इजी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे मोबाइल में अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप में यही वाला नंबर लॉगिन करने के बाद आपने सिंपल से अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ऊपर इस 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करके अपनी स्क्रीन का लॉक लगा देना है। तो दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा आपके दूसरे मोबाइल में। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा ओपन होने के बाद अब आपने अपने दूसरे मोबाइल में यहाँ पे इस क्यूआर कोड को अपने दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लेना दोस्तों, जिसमें आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसको स्कैन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल से इसको यहाँ पे स्कैन करके दिखा रहा हूँ। ये साफ नहीं आ रहा, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिंग इन हो रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पे लोडिंग योर चैट्स करके हमारा ये वाला व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको आपके किसी भी व्हाट्सएप में यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप इसी मेथड से इजी तरीके से अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे चला सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों, जिस व्हाट्सएप के ऊपर मुझे यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला मसला आ रहा था दोस्तों, वही वाला व्हाट्सएप मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो आपने अपील है दोस्तों वो सेंड कर दिया। दोस्तों अपील को सेंड करने के बाद आपका सिंपल से 24 घंटे के बाद आपका नंबर परमानेंट अनबैन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी उसमें अपना नंबर लॉगिन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों ये वाला मेथड मैंने आपको इसीलिए बताया कि अगर अभी आप अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कैसे आपने अपना यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला प्रॉब्लम सोल्व करना है और कैसे आपने अपने व्हाट्सएप को चलाना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो मिलता हूं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।